लेकिन पूरी तरह से मृत्यु नहीं हुई थी, सांस कहीं ना कहीं चल रही थी। पूरे घर में रोना पीटना शुरू हो गया। वीरावती भी जोर जोर से रोने लगी। पिता माता भौजाइयां सभी दुखित हो गए। इतने में पुलस्त जी का आगमन होता है। एक पुलस्त जी कौन है? रावण के दादा उत्तम कर पुलस्त कर नाती। ये पुलस्त बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत तपस्वी ऋषि हुए हैं, उनका आगमन हो जाता है। तब सुधर्मा राजा ने हाथ जोड़ करके पुलस्त ऋषि से प्रार्थना किया, भगवान किस बात से मेरी कन्या विधवा हुई है? ऐसा कौन सा कर्म किया है इसने जिसके कारण से इतने बड़े दुख को यह प्राप्त हो रही है? पुलस्त जी कहने लगे, राजन तुम्हारी कन्या ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का जो गणेश जी का व्रत होता है, जिसको करवा चौथ का व्रत कहते हैं, इसको प्रमादवश छोड़ दिया है, जिसके कारण से ये दुख इसको प्राप्त हुआ है। एक समय ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि सभी देवता एकत्रित हुए और सभी देवताओं ने दैत्यों के नाश के लिए मंत्रणा किया, मीटिंग किया, विचार किया कि दैत्यों का नाश कैसे किया जाएगा। तब गणेश जी ब्रह्मा जी बोले कि गणेश जी महाराज का आप लोग व्रत करिए। गणेश जी महाराज का एक ऐसा व्रत है जो सर्व दैत्य नाशक है, सभी दैत्यों का विनाश करने वाला है। ये गणेश जी महाराज का व्रत है। तो सभी देवताओं को ये बात बहुत जच गई, बहुत पसंद आई। तब सब ब्रह्मादि देवता गणेश जी से कहने लगे कि बरम पुरोही वरदान मांगो। गणेश जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में गणेश जी का देवताओं ने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से दैत्यों का विनाश हो गया। जब दैत्यों का विनाश हो गया तो गणेश जी बोले, महाराज आपके कारण सब हुआ है, तो आप वरदान मांग लीजिए। गणेश जी से कहने लगे वरदान मांगिए। तो गणेश जी कहने लगे, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आप सभी लोग या स्त्री पुरुष जो भी हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी महाराज की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। सभी लोग व्रत करें और जो कोई सौभाग्यवती स्त्री व्रत करती है उसका पति चिरंजीवी होता है। यही वरदान हमको आप दे। दैत्यों ने गणेश जी महाराज को ऐसा वरदान प्रदान कर दिया। तब देवों ने कहा, ऐसे ही होगा, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी में जो तुम्हारा कोई व्रत करेगा उसका पति अल्पायु होगा तो भी दीर्घजीवी हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा, और नहीं यदि करता है तो अनिष्ट होगा। देवताओं के वरदान से स्त्रियों को ये व्रत बड़े प्रयत्न से करना चाहिए और तुम्हारी कन्या ने महाराज इस व्रत को नहीं किया, प्रमादवश जो है इस व्रत को उसने छोड़ दिया है, इसलिए राजन ऐसा हुआ है। ये सुन करके राजा कहने लगे कि महाराज जो हो गया तो हो गया, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। अब हमको क्या करना चाहिए? जो समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का निदान करना है। समस्या के बारे में सोचना नहीं है, समस्या तो आ गई, अभी समस्या का निदान कैसे हो ये आप बतलाइए। तो मेरी कन्या सुख से रहे ऐसा कोई बड़ा नियम बताए। तो पुलस्त जी महाराज कहने लगे कि देखो, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जब व्रत आए, कार्तिक का जब महीना आए, उसमें चतुर्थी का व्रत आपकी पुत्री रखे गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, गणेश जी का पूजन करे, गणेश जी की कथा करे, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे, ब्राह्मणों को दान करे, बड़े वृद्धों को प्रणाम करे, अपनी सास और जो भी कुलवृद्धा है उनको दान मान से सम्मान करे, तो जाकर के इसको पुनः सुख प्राप्त होगा।
ऐसा तुरंत जी महाराज ने किया और वीरावती ने वैसे ही कर दिया। इससे उसको सुख की प्राप्ति हुई, उसका पति जीवित हो गया। इससे स्त्री पुरुष कोई भी यदि इस व्रत को करते हैं तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करें, कथा सुने, कथा न सुने से इसका फल प्राप्त होता है। कार्तिक में कथा सुनने से प्राणी को 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। अब आप सभी लोगों ने कार्तिक की कथा सुनी, करवा चौथ की कथा सुनी, तो 10 गुना फल की प्राप्ति हो गई। शाम को जब सुनेंगे, और कथा तो यही है, थोड़ी सी कहने का तरीका अलग हो जाएगा, तो 10 गुना शाम को भी फल मिल जाएगा। तो कितना फल हो गया? 20 गुना। मौज आ गई है? तो इस प्रकार से जो है शाम को भी कथा सुने और अभी भी कथा सुन करके आपने फल की प्राप्ति किया। और जो आज की कथा सुनता है उसको 1000 गोदान का भी फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज ने गणेश जी की प्रसन्नता के वास्ते, गृहस्थों की सुख शांति समृद्धि के वास्ते महाराज पृथु